किसी मुरीद ने कहा, हे राम, मेरी ये आंखें ऐसी बना दे, इनमें छवि नजर आए तो मेरे सतगुरु यार की आए, अल्लाह राम पिया मालिक की आए, और छवि से क्या लेना है। जिसने सारी छवियों को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, अगर वो मेरी आंखों में समा जाएगा तो ये छोटी छोटी छवियां, छोटी छोटी चीजें जो खूबसूरत लगती हैं, ये क्या मायना रखेंगी जब खूबसूरती का भंडार मुझे मिल जाएगा। इसलिए हे परवरदिगार, मेरी आंखों में मेरे सतगुरु यार को, अल्लाह राम को बसा दे। हे मेरे मौला, मेरे कानों में, मेरे पर्दों में मेरे सतगुरु पिया की आवाज सुना दे। उसकी वो आवाज जब मैं सुनूंगा, उसकी वो मीठी धुन, उसकी वो लाजवाब आवाज जब मेरे कानों में गूंजने लगेगी, तो मैंने दुनियावी गंदे साजों से क्या लेना है। क्या पता ये कब बेसुरे हो जाएं, और वो अनहद नाद, वो मेरे सतगुरु मौला की आवाज एक बार जो गूंज गई, बस दोनों जहां में गूंजती रहेगी। तो हे परवरदिगार, कानों का पर्दा ऐसा बना दे जिसमें सतगुरु अल्लाह मालिक यार की ही आवाज गूंजे। मेरी नाक ऐसी बना, मैं श्वास लूं तो मुझे मेरे पिया सतगुरु की खुशबू आए, उस अल्लाह ताला मालिक की खुशबू आए। मुझे और खुशबुओं से क्या वास्ता। जब उसकी खुशबू आती है ना, तो जहान में चारों तरफ बहार छाई हुई नजर आती है। जब उसकी खुशबू आती है, बाकी सारी वस्तुएं बदबू लगती हैं, तो क्यों ना मेरे नाक में खुशबू का भंडार बसा दे, मेरा सतगुरु मौले की वो खुशबू बसा दे, ताकि मेरा आता श्वास जाता श्वास सुमरन में लगा रहे, उसकी याद हमेशा ताजा बनी रहे। सो मुरीद कहता है, जब भी मैं कौर तोड़ूं तो तेरी याद से तोड़ूं, जब भी खाऊं तेरी याद से निकलूं, और जब भी हजम हो उसमें तेरी याद बसी हो, ताकि जब भी मैं भोजन करूं तेरी याद, बस तेरी याद और कुछ ना हो। वो मेरा पल पल का सिमरन बनेगा, और बनता भी है। ऐसा हो जाए, पानी पीऊं तो तू, कुछ खाऊं तो तू, जिधर देखूं तो तू, मैं जिधर फूलों में देखता हूं तू बसा है, पेड़ों में देखता हूं तू बसा है। जब ऐसी हालात मुरीद की हो जाती है, वो सतगुरु का वो मस्त मलंग बन जाता है, दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाता है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं रहती, और वो दया में रहमत के भंडार दिन रात लूटता ही रहता है। ऐसा कोई कोई होता है, कोई कोई आंख होती है जो अपने सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत में खो जाती है। ऐसा होने से तमाम जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। ऐसा होने से 10वें द्वार के कपाट खुल जाते हैं, और वो जर्रे जर्रे में अपने सतगुरु मौला के, अल्लाह ताला के, वाहिगुरु राम के, हरि के दर्श दीदार होने लगते हैं। जीवात्मा इस तरह से नाच उठती है कि जिसके नाच के सामने दुनियावी तमाम नाच, तमाम कलाएं फीकी पड़ जाती हैं। आत्मा नाचती हुई अपने सतगुरु को कहती है, गुण तेरे गाऊं तो किस विधि गाऊं, अकल जुबान से लिख ना बोल पाऊं। मैंने तो सारा जोर लगा लिया, मेरी अकल, मेरी बुद्धि, विवेक, मेरे हाथों में शक्ति नहीं जो तेरे परोपकारों का बदला चुका सकूं। ये मेरा जिस्म, ये भी तो तेरा बनाया है, ये मेरा दिमाग, ये भी तो तेरा बनाया है। हे मेरे राम, हे मेरे रहीम, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे अल्लाह, तुझ पे निशावर करूं तो क्या करूं, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो पहले तेरा है। हाँ, मेरे उन बुरे ख्यालों का नजराना ले ले, मेरे मन नफ़्स शैतान का नजराना ले ले, ताकि भूल के भी मैं तुझे ना बिसारूं, और तेरी दया में रहमत से हमेशा प्यार मोहब्बत से मैं लुटता जाऊं, लुटता जाऊं, लुटता जाऊं, और इतना लुट जाऊं कि तेरे चरणों की खाक बन जाऊं, और दोनों जहां को मैं अपने इन आंखों से इस मृत्यु लोक में देख पाऊं, और परमानंद से माला माल हो जाऊं। ये संभव है। बात करूं तो तू, मैं गाऊं तो तू, बस इस जुबान की ऐसी रचना बन जाए कि तेरी याद ही आए। जो बोलूं
तो तुझे बुलाऊं, बात करूं तो तुझसे करूं, कुछ कहूं तो तुझसे कहूं, फुसफुसाऊं या ऊंची आवाज में बोलूं, गुफ्तगू करूं बस तुझसे करूं। ए मेरे मौला ऐसी जीभा बना दे जब भी ये हिले, तुझसे मिले बस और किसी से ना मिले, तुझे बुलाए किसी और को ना बुलाए। हे मेरे रहबर मेरा ऐसा जिस्म बना दे जो तेरी याद में चले, तेरी याद में रुके, जो तेरे प्यार मोहब्बत में खिल जाए, बाद में चाहे मुरझाए, लेकिन जब भी तेरी याद आए, जब भी तेरी मोहब्बत के पैगाम को पकड़े, बस मेरा दिलो दिमाग खिल जाए। लोग कहें तेरे चेहरे पे नूर है, मैं कैसे बताऊं ये उन अल्लाह ताला मालिक सतगुर का मेरे पे छाया एक अजीबोगरीब नूर है। ऐसा अलौकिक नूर है जिनको शब्दों में कैद करना असंभव है। सो ऐसा जिस्म बना दे मेरे मौला जो हमेशा तेरी याद करवाए, तेरी याद में चले, तेरी याद में बैठे, तेरी याद में सोए, तेरी याद में काम करे, तेरी याद के बिना कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे। सो एक मुरीद अपने सतगुरु यार से यही मांगता है, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। जब वो अपने मुर्शिद कामिल से प्यार करता है, उससे मोहब्बत करता है, परम पिता बेपरवाह जी फरमाया करते, सारी त्रिलोकी की दौलत एक तरफ और सतगुरु का दर्श दीदार एक तरफ। किसी ने मुरीद से पूछा क्या लेगा? हीरे जवाहरात कोहिनूर से बड़े बड़े हीरे हैं, बोल वो चाहिए ये अपने सतगुरु का दर्श दीदार चाहिए। तो बेपरवाह जी ने लिखा कि वो हीरे मोती जवाहरात देखने तो क्या, लेने तो क्या, उधर निगाह भी नहीं घुमाता, क्योंकि वो पल कहीं सतगुरु के दर्श दीदार के बिना ना चला जाए। वो सतगुरु से सतगुरु को, अल्लाह से अल्लाह को मांगता रहता है और उसी में मस्त रहता है। जल्दी करो।